हर बातें हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। उनकी क्या गारंटी? उन्होंने ये कहा था 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएगा, तो गया क्या? उनका गारंटी तो हवा हो गया। और उनकी कोई गारंटी पर कौन भरोसा करता? आप लोग लिखित गारंटी उनको 400 रुपया कर दिया, हर हालत में 400 रुपया मिलेगा। गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए का सहायता हम देंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो हमारा ये न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, यही हमारा दस्तावेज है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव का कल एक बयान जो है राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिमों को भी आरक्षण देंगे, लेकिन संविधान में कहीं भी जात पात पे आरक्षण देने का या धर्म के नाम पे आरक्षण देने का कोई नियम नहीं है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। प्रेमचंद जी, क्या कहिएगा लालू यादव के इस बयान को? कांग्रेस किस दृष्टिकोण से देख रही है? देखिए, इलेक्शन है, हर पार्टी के लोग आम जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी बात कहते हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो हमारा ये न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, यही हमारा दस्तावेज है। और इसमें हमने कहीं भी इस तरह के आरक्षण की बात का उल्लेख नहीं किया है। अब मेरे सहयोगी दल के नेता ने कुछ कहा है तो उनसे बात करनी पड़ेगी या उनकी ये सोच हो सकती है। मैं इतना मानता हूँ, जो हमने घोषणा पत्र में अपनी बातें कही हैं, जो राहुल जी ने जो गारंटी दिया है, ये आपका प्रतिज्ञा पत्र है, इसे करना है 5 बिल्कुल ये करना है। इसके लिए हमने गारंटी रिटर्न में हम दे रहे हैं। जैसे 30 लाख नौजवानों को नौकरी देना है तो हम देंगे। नौजवानों को अप्रेंटिस के तौर पे सहयोग रूप में 1 लाख रुपए की सहायता हम देंगे, ये हमने गारंटी दिया है। हर परिवार के एक गरीब महिला को, माने गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए का सहायता हम देंगे। किसानों के लिए MSP को लेकर कानून बनाएंगे, ये हमारा गारंटी है। हम इन चीज़ों पर स्टैंड कर रहे हैं। मजदूरों के लिए अलग से हमने प्रावधान किया है, जो पहली कैबिनेट में ये सब काम करने जा रहे हैं। श्रमिकों के लिए, मनरेगा के दहाड़ी कर्मियों को, जो भी कामगार लोग हैं, जो मेहनत कस रोज कमाते हैं, उनको 400 रुपया कर दिया, हर हालत में 400 रुपया मिलेगा। प्रेमचंद जी, ये आपका गारंटी पत्र तो ठीक है, कर्नाटक में भी आपने सरकार बनाई तो तुरंत उसके लागू किया, लेकिन क्या लालू के इस बयान से कांग्रेस अपने आप को अलग कर रही है कि ऐसा बयान वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिए हैं? कोई देखिए, बीजेपी वाले बताइए क्या क्या बात कह रहे हैं। नीतीश जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वहाँ भी तो मोदी की गारंटी है। क्या उनकी क्या गारंटी? उन्होंने ये कहा था 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएगा, तो गया क्या? उनका गारंटी तो हवा हो गया। और उनकी कोई गारंटी पर कौन भरोसा करता? आप लोग लिखित गारंटी दे रहे हैं? हम लिखित दे रहे हैं कि हम करेंगे और पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ा दिया। ये गारंटी है उनकी। उनकी गारंटी यही कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये लीटर डीजल, इसकी गारंटी को दे रहे हैं। 1100-1200 रुपये सिलेंडर गैस का चला गया कीमत, यही उनकी गारंटी है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी की गारंटी में और राहुल गांधी जी की गारंटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रेमचंद जी, एक सवाल और है। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता यानी कि राहुल गांधी सिर्फ एक सभा करने के लिए बिहार में आए। क्यों कांग्रेस अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक रही है बिहार में? जिस तरीके से राहुल गांधी चारों तरफ झोंक रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं, सब जगह तेजस्वी यादव को आगे कर दिया गया है। तो क्या आने वाले भविष्य में कांग्रेस भी देख रही है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ना कांग्रेस का भी कोई है कुछ वजूद? यह विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये सब निराधार बातें हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और हमारे नेता विभिन्न राज्यों में लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ बिहार ही टारगेट नहीं है। बिहार में हम सिर्फ 9 सीट पर लड़ रहे हैं, जिसमें कुछ सीटों का चुनाव हो गया है, कुछ बाकी है। प्रेमचंद जी, 9 सीटें मैंने करीब 50 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में आपके लिए हैं। ठीक है, मैं जहाँ लड़ रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
कांग्रेस की प्रायोरिटी है कि हम ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी जो जहाँ हैं वो उसमें अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आरजेडी के नेता खासकर तेजस्वी यादव काफ़ी मीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं। हमारे दूसरे सहयोगी भी घूम रहे हैं, वामपंथी साथी भी घूम रहे हैं। मैंने कांग्रेस ने तेजस्वी को नेता मान लिया है। ये आप कह रहे हैं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तब तो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जी हैं। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सर्टेन एरिया में जहाँ हमारे किसी सहयोगी की ताकत है, उनकी प्रायोरिटी है, स्वाभाविक है उनकी भूमिका बड़ी होगी। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। उसके विधायक देखिए कितने हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को इस रूप में न देखते हुए जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जहाँ उनको कांग्रेस के नेता की आवश्यकता पड़ती है वहाँ भी जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी अगले सप्ताह आ रहे भी झारखंड, फिर बिहार का भी उनका कार्यक्रम बनेगा। खड़गे जी आए थे, किशनगंज और भागलपुर में मीटिंग करके गए, राहुल गांधी की सभा हुई है। उनके समय निकाल कर जो समय बिहार के लिए दे सकते हैं वो दे रहे हैं। कई जगह आरजेडी ने भी उनका सहयोग मांगा है, कई जगह वामपंथी सहयोगी ने उनका प्रोग्राम मांगा है। हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। इसलिए हम इस बात को नहीं मानते कि किसी एक को हमने आगे कर दिया, उसी के ऊपर छोड़ दिया। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि पटना साहिब सीटी पर इस बार कांटे की टक्कर होती, लेकिन कांग्रेस ने एक तरीके से वो सीट गिफ्ट में दे दी भाजपा को, अंशुल कुमार को यहाँ से लड़ा के। क्या कहना चाहेंगे? ये सब आधारहीन बातें की जा रही। अंशुल कुमार एक योग्य प्रत्याशी है और रविशंकर जी से बेहतर कैंडिडेट है। राजधानी पटना में बीजेपी के लोग लगातार एमपी हो रहे हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं कर पाए ये लोग। जल जमाव में पटना का हालत क्या हुआ हम सब ने देखा। कहाँ थे रविशंकर जी? क्या किया उन्होंने? सरकार में रहते भी नहीं किया और एमपी रहते, केंद्र के मंत्री रहते हुए भी नहीं कुछ किया पटना के लिए। तो क्या अंशुल कुमार और मीसा भारती से डर के पहली बार किसी प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करना पड़ रहा है? क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री तो अपनी हार एक तरह से मान चुके हैं, वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि लोग उनको दोबारा अब चुनने नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। आप देखते होंगे मोदी जी अपने भाषणों में या तो सिर्फ राहुल जी पर अटैक करते हैं या विपक्षी दल के नेताओं पर अटैक करते हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते, क्योंकि उन्हें बताने के लिए कुछ उपलब्धि है नहीं। तो क्या बताएंगे हमने क्या सा काम कर लिया 10 साल में। जब सत्ता में रह कर आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो उस नेता को आभास हो जाता है कि देश की जनता, राज्य की जनता उन्हें वोट नहीं देने जा रही। प्रेमचंद जी, एक आंकड़ा मैं बता दूं, 2014 में 17 करोड़ भाजपा को वोट मिला था। 2019 में ये वोट 23 करोड़ चला गया। 2024 में भाजपा ये अनुमान लगा रही है कि उसका वोट करीब करीब तो 28 करोड़ जाएगा और अनुमान इस पर लगा रही है कि 28 करोड़ लोगों तक उसने जो उसकी योजनाएं हैं उसको पहुंचाया है। लेकिन एक बात इसमें सवाल और मैं जोड़ दे रहा हूं कि 2019 में तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तो लेकिन जब सारे पार्टियों का वोट यदि इंडी गठबंधन का मिला दिया जाए तो भाजपा से मात्र 40 लाख वोट ही कम था। क्या आप इस बार उम्मीद करते हैं कि जब आप समूह में लड़ रहे हैं, माने एक साथ लड़ रहे हैं, तो भाजपा को 28 करोड़ वोट का जो सपना भाजपा देख रही है उसको आप रोक देने में कामयाब होंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर भी हमको दे दिया। आपने एनडीए को और बीजेपी को कितना वोट मिला वो तो बता रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को कितना वोट मिला। हमने टोटल सहयोगियों के बारे में बताया। बता तो रहा, वही तो मैं कह रहा हूं। 40 लाख कम था भाजपा से। ठीक है, तो जब हमारे नए नए सहयोगी आए हैं, 28 दलों का ये गठबंधन है, उसमें कई मजबूत नेता हैं जो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बंगाल में ममता जी हैं, यहाँ आरजेडी है, उनके नेता हैं। तमिलनाडु में स्टालिन जी हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, वामपंथी पार्टी के लोग विभिन्न राज्यों में हैं। तो इनका वोट, चूँकि हम अभी तक जो चुनाव बिहार में भी हुआ है, हम लोगों ने देखा है इंडिया गठबंधन के लिए
यूनाइटेड होकर लोग पोल कर रहे हैं, सहयोगी दल के भी वोटर खुलकर आ रहे हैं और हम कई जगह पर अधिकांश सीटों पर हम जीतते जा रहे हैं और जहाँ कांग्रेस नहीं जीत रही वहाँ गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। कल भी जो तीसरे फेज का चुनाव हुआ है, जो रिपोर्ट आ रही है झंझारपुर की या दूसरी सीटों की, हर जगह गठबंधन के उम्मीदवार को वोट मिला है और बढ़िया मिला है। तो मैं समझता हूँ यह अपने आप में एक तरह से प्रकटीकरण है कि जो मत अलग अलग भागों बट गया था पिछले चुनाव में, वो यूनाइटेड होकर एक जगह पोल हो रहा है। तो स्वाभाविक है किसको नुकसान होगा? भाजपा। तो बीजेपी का खेल खत्म हो गया, कांग्रेस के नजर बीजेपी तो गए हो। अंतिम सवाल का जवाब दे, क्या इसी डर से प्रधानमंत्री पाटलिपुत्र और पटना साहिब की धरती में रोड शो कर रहे हैं? क्योंकि माले चुनाव लड़ी थी इसी पाटलिपुत्र की धरती से, तो करीब करीब 42,000 वोट से ज़्यादा उसे मिला था और 39,000 से रामकृपाल यादव जीते थे। तो इस बार वो वोट मीसा भारती को ट्रांसफ़र होगा, तो निश्चित तौर पे क्या कहना चाहिए? निश्चित, आपने खुद समीकरण बता दिया। जब यूनाइटेड होकर गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक मेरा वोट बढ़ने जा रहा है। जब हम नहीं लड़े थे मिलके, तभी हमारा कई क्षेत्रों में सर्जिबल नंबर वोट कांग्रेस को मिला था। इस बार निश्चित रूप से बिहार में भी बेहतर रिजल्ट आएगा, पूरे देश में आएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिन्होंने कहा कि पिछली बार 2019 में पार्टियों में बिखराव था, पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है सारे लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो जहां से करीब 28 पार्टियां हैं महागठबंधन में और निश्चित तौर पर एक साथ जो मिल के चुनाव लड़ रही हैं, इसका फ़ायदा महागठबंधन को होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब 4 जून का जो दिन है, ये क्या संदेश लेके आएगा, देश की जनता क्या संदेश देती है कांग्रेस और भाजपा को, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।